आज से शुरू किया जाए। आज से केमिस्ट्री 12th की हम शुरू करने जा रहे हैं। तो 12th केमिस्ट्री में आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन से हम स्टार्टिंग 12th की करने जा रहे हैं और काफ़ी लोगों की बहुत दिनों से डिमांड चली आ रही थी, सर केमिस्ट्री भी आप चालू करें। तो आपकी डिमांड के सामने हमें झुकना पड़ा और केमिस्ट्री चालू करनी पड़ी। जैसा कि मैंने बताया, जैसे बायो के लेक्चर मेरे आ रहे थे पर डे, वैसे अब केमिस्ट्री के लेक्चर पर डे आएंगे और अपने डाउट क्वेश्चन भी डालते रहें। चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं मिश्रा क्लासेस यूट्यूब पर, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और तुम्हें मैंने बार बार ये बात बताई है, अपने फ़ायदे के अलावा अपने फ़ायदे के बारे में तो दुनिया सोचती है, कभी दूसरे के बारे में सोच के देखो तो इतना आपको सुकून मिलेगा, भगवान इतनी आपको प्रोग्रेस देगी जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की होगी। तो एक बार कदम उठा के देखिए, खुद आप पढ़ाई करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जैसे उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज सॉल्यूशन हम शुरू करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आज हम मोलरिटी की बात करने जा रहे हैं। क्या बात करने जा रहे हैं? मोलरिटी की बात कर रहे हैं। और मोलरिटी को किससे हम डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। प्रश्न आता है कि मोलरिटी होती क्या है? तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? मोलरिटी कहलाती है। मैंने क्या बताया? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व होते हैं वही उसकी मोलरिटी कहलाती है। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी के द्वारा सही मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर घटाए बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इसलिए किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एग्जैक्ट हम मोलरिटी के द्वारा नहीं डिसाइड कर सकते हैं। मोलरिटी बराबर क्या होता है? NB/V। यहाँ पर V किस में लिया है? लीटर में लिया है। अगर जो हम मिलीलीटर में ले लें तो क्या होगा? NB/V। अब मिलीलीटर में अगर जो हम ले रहे हैं तो इंटू 100 हमें करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा, इंटू 1000। और एक चीज़ तुमको और बता दें, NB बराबर क्या होता है? NB बराबर होता है तो मोलरिटी बराबर NB बराबर होता है, क्या होता है? वेट अपान सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्या? NB बराबर क्या लिख सकते हैं? WB अपान, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? WB अपान MB सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट और इंटू 1000 अपान पूरे में 1000 इंटू V। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? मोलरिटी को निकाल सकते हैं। इस फार्मूले के द्वारा हम मोलरिटी को निकाल सकते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। अगर जो हम सॉल्यूट का वेट मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो हम निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान वॉल्यूम। वॉल्यूम को किस में लेंगे? ml में लेंगे, मिलीलीटर में लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या बताया? मोलरिटी की डेफिनेशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? मोलरिटी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट करिए। मोलरिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स
number of moles of a solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution is called molarity, is called molarity. अब देखा जाए क्या होता है। सपोज करिए दो सोल्यूशन है, मान लेते हैं एक सोल्यूशन यहाँ पर ये है, ध्यान से देखना, एक सोल्यूशन हमने ये ले लिया। इस सोल्यूशन में मान लेते हैं वॉल्यूम कितना है, V1 है, और इसकी मोलरिटी कितनी है, M1 है। ये एक सोल्यूशन है और दूसरा सोल्यूशन हमने ले लिया। सपोज करिए यहाँ पर एक दूसरा सोल्यूशन है हमने बनाया और इसका वॉल्यूम कितना है, V2 है। तो बताइए M2 की वैल्यू क्या होगी, M2 की वैल्यू क्या होगी, ये तुमसे पूछा जा सकता है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है V1 M1 बराबर क्या होता है, V2 M2। इस फार्मूले के द्वारा हम दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल सकते हैं। अगर पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दी है, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी हमको निकालना है, तो हम इस फार्मूले को लगा करके निकाल सकते हैं। या कोई भी तीन चीज़ें अगर दी हैं तो चौथी चीज़ इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, मोलरिटी की डेफिनेशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। एक पॉइंट और नोट कर लेना, मोलरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, मोलरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर and decrease with increase of temperature because volume is involved, because volume is involved। तो देखा जाए क्या होता है, मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर को अपन बढ़ाएंगे तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। कौन सा इन्वॉल्व होता है, वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। इससे ये बात प्रूफ हो गई, तो मोलरिटी तो चेंज होती है, तो मतलब किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम करेक्ट मोलरिटी के द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात देखा जाए, दूसरी कौन सी है, नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम नॉर्मेलिटी के बारे में बता रहे हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितने ग्राम मोल्स, ग्राम इक्विवेलेंट मास डिजॉल्व होता है वो उसकी नॉर्मेलिटी कहलाता है। मैंने क्या बताया, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट मास डिजॉल्व होता है वो उसकी नॉर्मेलिटी कहलाता है। और नॉर्मेलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी देखा जाए, ये नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी के बारे में देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो मैंने नॉर्मेलिटी के बारे में क्या बताया, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट मास घुला होता है वो उसकी क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी कहलाता है। तो डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, लिखा रहे हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 liter of solution, 1 liter of solution, 1 liter of solution। अब नॉर्मेलिटी बराबर देखा जाए क्या होता है। नॉर्मेलिटी बराबर मतलब n बराबर क्या होगा, n बराबर आपका क्या होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स, और ये मैं ब्रैकेट में क्या लिखने जा रहा हूँ, GEW, क्या लिखने जा रहा हूँ, GEW, ग्राम इक्विवेलेंट मास, और अपान क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने किस में लिया है, लीटर में लिया है। तुम्हें ये भी बराबर मालूम है नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये अपन कर सकते हैं WB अपान MB, MB कर सकते हैं into 1000 और अपान V into V, और किस में लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे, किस में, मिलीलीटर में लेंगे। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है, ये इस फार्मूले से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। और ये इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट मास से, तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। तो नॉर्मेलिटी मैंने क्या बताया, मैंने बताया 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट मास डिसॉल्व होता है वही उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो इसकी जगह पर यहाँ पर EB नोट कर सकते हैं, EB नोट कर रखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, ये मास है और ये मॉलिक्यूलर मास। तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। दूसरी बात देखा जाए तो नॉर्मेलिटी में नोट भी कर लेना, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला नोट कर लेना, फार्मूला व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। अच्छा एक बात और तुम्हें बता दें, जैसे मान लेते हैं एक बर्तन यहाँ पर है, इस बर्तन में हमने एक सॉल्यूशन भर लिया और इसका नॉर्मेलिटी मान लेते हैं N1 है और वॉल्यूम कितना है, V1 है। इसमें हमने पानी मिला दिया, मतलब इस सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया। जब डाइल्यूट कर दिया तब नॉर्मेलिटी N2 हो गई और वॉल्यूम क्या हो गया, V2। तो अगर जो हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, मतलब वॉल्यूम को हम चेंज करते हैं, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाएगी, N1 V1 बराबर क्या होगा, N2 V2। इस प्रकार से इस फार्मूले से हम नॉर्मेलिटी दूसरे सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। कोई भी 3 चीज़ें अगर जो हमें मालूम है तो चौथी चीज़ को हम आसानी से इस फार्मूले से मेजर कर सकते हैं। तो एक पॉइंट और नोट कर लेना, व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड देन N1 V1 बराबर N2 V2, where N1 and V1 are initial, N1 and V1 are initial and final normalities and V1 and V2 are initial and final volume। फिर से सुन लीजिए, where N1 and V1 are initial, N1 and V2 नोट करो, where N1 and V2 are initial
and final normalities, and V1 and V2 are initial and final volume. नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, नॉर्मेलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मेलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम इज इन्वॉल्व। तो नॉर्मेलिटी के द्वारा भी हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एग्जैक्ट नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो डेफिनीशन तुम्हें याद रखना है, ये क्या है, इनिशियल नॉर्मेलिटी, इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल नॉर्मेलिटी, फाइनल वॉल्यूम। अब देखा जाए इसी को अपन ऐसे कर सकते हैं, या दूसरी बात देखा जाए तो नॉर्मेलिटी से भी हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को करेक्ट नहीं नाप सकते हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, और पूछा भी जा चुका है कि किससे हम, कौन से मेथड से हम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को करेक्ट नाप सकते हैं। तो मोलैलिटी से करेक्ट नाप सकते हैं। किससे नाप सकते हैं, मोलैलिटी। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मोलैलिटी से, मोलैलिटी, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, याद रखना है तुम्हें। अब मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी की डिफिनीशन अगर देखा जाए 1 लीटर सॉल्यूशन में, अब यहाँ पर इसके पहले हम 1 लीटर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, अब 1 लीटर सॉल्यूशन की हम बात नहीं करेंगे। 1 kg, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, अब हम सॉल्वेंट ले रहे हैं और किस में ले रहे हैं, केजी में ले रहे हैं। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मोलैलिटी कहलाती है। मैंने क्या बताया, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होते हैं वही उसकी मोलैलिटी कहलाती है। और मोलैलिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो नोट कर लेना मोलैलिटी की डिफिनीशन, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent, kg of solvent। अब देखा जाए मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मतलब m बराबर क्या होगा, मोलैलिटी बराबर यहाँ पर क्या होता है, WB अपान MB, और क्या होगा इनटू 1000, और यहाँ पर इनटू क्या होगा, WA, क्या होगा WA। और इसको या तो हम ग्राम में लेंगे, या तो हम केजी में लेंगे, और या हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। ग्राम में ले लो, इसको हमने किस में लिया है, ग्राम में ले लिया है, ग्राम में ले लिया है। तो इस फार्मूले से हम सॉल्यूशन की मोलैलिटी को निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया है, मोलैलिटी में क्या मैंने बताया, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मैंने बताया है 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, मोलैलिटी कहलाती है। और मोलैलिटी के द्वारा हम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को करेक्ट मेजर कर सकते हैं, बिकॉज मोलैलिटी नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो वही देखा जाए तो एक पॉइंट और नोट कर लेना, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर
because mass is involved, because mass is involved। क्यों, किसमें क्या इन्वॉल्व होता है? मास इन्वॉल्व होता है। तो हम मोलैलिटी के द्वारा किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को अच्छी प्रकार से मेजर कर सकते हैं। तो आज इन पर क्वेश्चन आप लगाना घर पे, और हम भी क्वेश्चन कराएंगे। आज इतना। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर लिखें और हम आपकी प्रॉब्लम सारी दूर करेंगे। ओके।